में हमने स्पेस और ऑर्बिट के बारे में बात की थी और ऑर्बिट का हाइट के अकॉर्डिंग हमने डिवीजन भी किया था, जो कि था आपका नियर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अब हम ऑर्बिट्स को डिवाइड करते हैं उनकी पोजीशन के आधार पर और इंक्लिनेशन एंगल के आधार पर। तो इसमें देखिए 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पोलर ऑर्बिट, फिर जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस और ट्रांसफर ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर ऑर्बिट की। देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अर्थ आपकी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट इस तरीके से, लेकिन जो ये पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं वो आपके या तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे या साउथ से नॉर्थ जाएंगे, इस तरीके से करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये अगर ऐसे मूव करेगी और वो सैटेलाइट ऐसे मूव करेगा तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, करीब 90 का कोण बना रहे हैं एक दूसरे पे। तो इन सैटेलाइट्स में जो ट्रांसपॉन्डर्स होंगे, जो कैमरा लगे होंगे, उनका जो झुकाव कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। इनको कितनी हाइट पे लगाया जाएगा? ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगाए जाएंगे। 600 किलोमीटर की ऊंचाई क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। और उसमें जो सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं उनको हम क्या, कौन से सैटेलाइट लगाते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये टाइम लेगा, पृथ्वी अपना रोटेशन करने में 24 घंटे लगाएगी। अब ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इतनी देर में ये पृथ्वी के बहुत सारे चक्कर लगा जाएंगे। और ये नॉर्थ से साउथ पूरा एक चक्कर या साउथ से नॉर्थ एक चक्कर पूरा करने में मात्र 100 मिनट लेंगे। ठीक है, इनको जो सैटेलाइट्स है इस कक्षा में उनको प्रक्षेपित करने के लिए जो हम लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी यानी कि भू स्थितिकी कक्षा। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी किस तरीके से घूमती है? वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में लगातार। अब ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो हम सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करते हैं, वो जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो जो पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया जहां से उस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है उसी के ऊपर आके उसको रोक दिया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ताकि उस एरिया में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं या मौसम के बारे में जानकारी है या नेविगेशन के बारे में जानकारी है, उन सब के बारे में जानकारी लेनी है हम, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही उसको रोकेंगे। अब ये जो ऑर्बिट है ये किस तरीके से है? जिस तरीके से पृथ्वी अपने इस पे घूमती है उसी तरीके से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ये भी पृथ्वी की ही डायरेक्शन में होता है, जिस तरीके से पृथ्वी घूमेगी इस तरीके से। तो इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा? 0 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी भी ऐसे रोटेट कर रही है और ये भी पृथ्वी के साथ ऐसे रिवॉल्व करेगा। और इनको कहीं ना कहीं इक्वेटर के पास में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको छोड़ना आसान रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच का बैलेंस बहुत ही शानदार रहता है। हाइट इनकी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऑर्बिट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। और उसमें जो लगने वाले सैटेलाइट्स की हमने बात की थी वो कौन से हैं? वो हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स और रीजनल नेविगेशन। नेविगेशन नहीं, रीजनल नेविगेशन। जीपीएस अलग है, रीजनल नेविगेशन में आएगा आपका नाविक। अब जब उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही इनको प्रक्षेपित किया जाता है जो सैटेलाइट्स होते हैं, तो इनका टाइमिंग जो होती है वो अर्थ की टाइमिंग के समान होती है। ये भी करीब करीब 24 घंटे लगाते हैं पृथ्वी के साथ साथ अपना एक चक्कर पूरा करने में। इसके बाद आता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सेम है आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। जिस तरीके से ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है सेम ऐसे ही करता है, बस इसमें फर्क थोड़ा सा है कि ये 0 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल होता है, इसका 0 डिग्री के पास में होता है। देखिए मैंने यहाँ पे नियर बाय 0 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान के चलो कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, वो इंडिया के बारे में सटीक जानकारी दे रहा है, चाहे वो रीजनल नेविगेशन से संबंधित है या फिर कम्युनिकेशन या वेदर से संबंधित है। अब क्या है कि भारत का नक्शा कुछ इस तरीके का है, भारत का जो भूमि है वो इस तरीके नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। उसको कवर करने के लिए तो हम उस सैटेलाइट को सीधा इक्वेटर के उसमें ना लगा के थोड़ा सा उस पे इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से, जैसे कि इस डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, ताकि
नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया या जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है तो वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसको इस तरीके से लगा देंगे। इंक्लिनेशन एंगल इस तरीके का रहता है। उनकी कक्षा करीब करीब रहती है। हाइट वही 36,000 किलोमीटर की होगी और ऑर्बिटल टाइम भी आपका ये 24 आवर्स लगाएगा। और रॉकेट सेम रॉकेट चाहिए, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के लिए। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। देखो रॉकेट्स को भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। जितने भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो सारे के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं, लेकिन जितने भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं वो सारे के सारे जियो स्टेशनरी नहीं है। कहने को अगर हम बात करें, मान के चलो अगर ये आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है बड़ा वाला, तो इसके अंदर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं? जी बिल्कुल हैं, लेकिन सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं हो सकते। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखिए ये सेम है आपका कुछ कुछ जो हमने पढ़ा था पोलर, जो पोलर ऑर्बिट है उसके समान है। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए इसमें अंतर है इतना है कि जो पोलर ऑर्बिट होता है वो लगातार घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, और वो ये नहीं देखता कि रात से होके गुजर रहा है या दिन से होके गुजर रहा है। ठीक है, वो एक समय होता है जब सामने से गुजरता है सूर्य के, और दूसरी तरफ जब जाता है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। लेकिन जो ये सन सिंक्रोनस है ये हमेशा सन के सामने रहता है, और इसको फिक्स करने के लिए इसमें रेगुलरली हम 1 डिग्री का चेंज करते हैं इसकी पोजीशन में, ताकि ये हमेशा सन के सामने बना रहे, 24 घंटे जो आंकड़े प्रदान करता रहे ये हमें। वहीं पे पोलार जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें 24 घंटे आंकड़े नहीं देते, वो खाली दिन के समय में जब वो उस एरिया से गुजरता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ के बारे में ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देता है। नाइट वाले एरिया में उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा सटीक नहीं होती है। इसीलिए जो सन सिंक्रोनस हैं उनको यही डिफरेंस है कि सन के जहाँ पे सन की लाइट अभी पड़ रही है उस एरिया में इनका होना। ठीक है, इनको सेम वही कहाँ लगा एस्टेब्लिश किया जाता है? एवर फ्रॉम द डार्क और लाइट लाइन, जो प्रकाश और अंधकार की जो सीमा है उससे ऊपर लगाया जाता है, और 1 डिग्री का बदलाव उनकी पोजीशन में लगातार किया जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या सारे पोलर ऑर्बिट सन सिंक्रोनस हैं? जी नहीं, सारे पोलर ऑर्बिट सन सिंक्रोनस नहीं है, लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पोलर ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, सेम वही डिफरेंस है जो अभी हमारा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में था। ठीक है, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी अक्सर बात आती है, यही न्यूज में रहता है, वो है ट्रांसफर ऑर्बिट। ये क्या है? जैसे मान को चलो हमें किसी सैटेलाइट को छोड़ना है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कौन सी में? हाई अर्थ ऑर्बिट में। और एंगुलर्स के हिसाब से देखें तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टैटिक ऑर्बिट में हमें इस पे छोड़ना है। लेकिन जो रॉकेट होता है ना आपका, रॉकेट यहाँ से पृथ्वी पे हम इक्वेटर से डिसाइड करते हैं, उससे जो ऐसा एरिया चूज करते हैं जो थोड़ा इक्वेटर के नियर हो। ठीक है, हम यहाँ से जैसे पृथ्वी की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अब इस तरीके का कुछ अपथ्रस्ट भी लगेगा इसमें। अगर हम इधर अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ें और पृथ्वी इधर घूम रही है और सैटेलाइट हम ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिट फोर्स होगा। लेकिन इसी डायरेक्शन में हम छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर अपथ्रस्ट मिलेगा और आसानी से वो स्पीड पकड़ लेगा। तो अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो हम इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं और उसको इस तरीके से हम आगे की तरफ छोड़ देते हैं, बाहर निकालते हैं, और वो इस तरीके से पृथ्वी के साथ घूमता जाता है ऐसे, और दूर होता जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो पृथ्वी का रोटेशन, रिवॉल्यूशन इस तरीके से चक्कर लगाता हुआ अपनी कक्षा बदलता है, आगे जाता है। और हमको इसको जो निश्चित की है हमने कक्षा, वो की हमने 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। लेकिन जो लॉन्च व्हीकल है आपका, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट है, वो इसको जीटीओ में ले जाएगा। जीटीओ कहाँ? जो पर्टिकुलर कक्षा है जिसमें हमें एस्टेब्लिश करना है उससे 1000-2000 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है।
ये देखो यहाँ पे GTO में ये जो सैटेलाइट है इसको 35,000 किलोमीटर की ये सैटेलाइट आपका अलग हो रहा है यहाँ से, और ये आपका रॉकेट है, इसको पहले ही छोड़ दिया है। अब यहाँ से सैटेलाइट में मोटर्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सैटेलाइट में इतना फोर्स है क्योंकि ये यहाँ से पहले से ही इसको धक्का दे रहा है ना आगे की तरफ, तो इसमें इतना फोर्स है कि ये इस तरीके से जाएगा और अपनी जो पर्टिकुलर जो निर्धारित कक्षा है उसमें स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये है आपका ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर के आसपास। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? ट्रांसफर ऑर्बिट वही है जहां पर जो निश्चित कक्षा है उसमें छोड़ने से पहले जहां पे रॉकेट किसी सैटेलाइट को छोड़ देता है उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये थे आपके ऑर्बिट्स के बारे में बात की जो कि 5 तरीके से थे। हमने पोलर ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और सनसिंक्रोनस और ट्रांसफर ऑर्बिट, और हमने इनमें जाना कि कौन से सैटेलाइट को हम कहां पे स्टेब्लिश करते हैं। अब आपका अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आपका लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर, कि जो विभिन्न ऑर्बिट्स में जो लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट होते हैं जो इनको प्रक्षेपित करते हैं उन सब के बारे में। ठीक है, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।